हेलो एवरीवन, दिस इज शाश्वत भल्ला एंड मैं आज आप लोगों के साथ वापस आ गया हूं थर्ड मैन चैट्स का एक और सेगमेंट लेके। अभी तक इस एपिसोड में मैंने आपसे बात करी है दो चीजों के बारे में, एक लेग स्पिनर की गुगली के बारे में और एक ऑफ स्पिनर के बारे में। आज मैं आप लोगों से एक बहुत जरूरी बारे में बात करने वाला हूं, वो है एक फास्ट बॉलर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक फास्ट बॉलर है तो जरूर इस पूरी वीडियो को देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। फास्ट बॉलर क्रिकेट में माना जाता है कि एक जना होता है जिसको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है सारी स्फीयर्स ऑफ द गेम में। सारी खिलाड़ियों को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन स्पेशली एक फास्ट बॉलर को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि एक फास्ट बॉलर की जो बेस होता है वो होता है उसकी फिटनेस से। फास्ट बॉलर का जो बेस अगर स्ट्रांग है, उनकी फिटनेस अगर स्ट्रांग है, तो फास्ट बॉलर को उसके अलावा बाकी सारी चीजें खुद इन प्लेस फॉलो होनी शुरू हो जाती है। अगर मैं आज से थोड़ी 10, 12, 20 साल पहले भी आपको लेके जाऊं, जब हमारे पुराने खिलाड़ी खेलते थे जैसे सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सुनील गावस्कर, ये सारे खिलाड़ी बोला करते थे कि उस टाइम के वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर इतना तेज हुआ करते थे, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स भी, कि उनका सपना था कि एक दिन इंडिया के फास्ट बॉलर्स भी इसी तरह वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करेंगे। लेकिन जैसा अब हम रिसेंट टाइम्स में देख रहे हैं कि इंडिया के फास्ट बॉलर्स हर जगह जाके इतना ज्यादा डोमिनेट करते हैं, और मेरे हिसाब से उसका पूरा श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली को। विराट कोहली ने जब से अपनी लाइफ में वो स्विच करा है फिटनेस की तरफ, जब से वो 2013 से उन्होंने वो डायरेक्शन अपनी बदली है, तब से हमने इंडियन क्रिकेट में उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखे हैं। इंडिया के फास्ट बॉलर्स आज की डेट में दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स में से एक माने जाते हैं, और अब आजकल पुराने खिलाड़ी ये भी बोलते हैं कि ये देख के उन्हें बहुत खुशी मिलती है कि इंडिया के बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स स्पेशली, दुनिया के टॉप फास्ट बॉलर्स में से एक में गिने जाते हैं। एक फास्ट बॉलर के लिए जरूरी होता है इससे ज्यादा से ज्यादा फिटनेस करना, अपनी लाइन लेंथ अच्छी हिट करना, और जो चीज एक फास्ट बॉलर के दिमाग में हमेशा होनी चाहिए और होती भी है मेरे हिसाब से, वो ये होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा तेज बॉल डाले। फास्ट बॉलर का अगर एक चौका आपने देखा, एक चीज जो और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक फास्ट बॉलर के लिए अग्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर मैं एक फास्ट बॉलर हूं, मेरे को किसी बैट्समैन को मैंने आगे पिच बॉल डलवाई और उसने मेरे को पैर निकाल के कवर ड्राइव कर दिया, तो मेरा अगला एम होना चाहिए कि मैं उसको हेलमेट पे बॉल मारूं और उस प्लेयर को दिक्कत दूं, ताकि वो आने वाली बॉलों पे इतनी इजीली मेरी बॉलों पे अपना पैर ना निकाले। वो तभी हो पाएगा अगर आप में वो एक्सप्रेस स्पेस है, और वो एक्सप्रेस स्पेस दोबारा उसी बात पे आ जाती है कि वो आती है फिटनेस से। अगर आप फिट हैं तभी आप तेज बॉल डाल पाएंगे। फिटनेस आपकी गेम को पूरी तरह से ठीक कर देती है। ज्यादातर कोचेस जो होते हैं वो अपने सारे जो खिलाड़ी उनके पास आते हैं उनको बोलते हैं कि अगर आप बैट्समैन हो या एक स्पिनर हो या कुछ भी हो, आपको हमेशा फिटनेस एक फास्ट बॉलर के साथ करनी चाहिए, क्योंकि फास्ट बॉलर की मेहनत सबसे ज्यादा मेहनत होती है क्रिकेट के खेल में। एक फास्ट बॉलर इंडिया की टीम में जो भी अब आज की डेट में खेल रहे हैं वो सब इतने ज्यादा फिट हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा ओवर्स डाल सकते हैं उसी इंटेंसिटी से। फास्ट बॉलिंग में हाई इंटेंसिटी पे से सारे ओवर्स डालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक तो अब गेम जब से इवॉल्व हो गया है, 3 फॉर्मेट्स आ गए हैं, T20, वनडे, ODI, तो उस अगर आपको सारे फॉर्मेट्स में लास्ट करना है एज ए फास्ट बॉलर, आप लोगों को अपनी ध्यान रखना पड़ेगा। रेस्ट करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप रेस्ट नहीं करोगे तो आपको इंजरी ज्यादा होगी, अगर आपको इंजरी ज्यादा होगी तो आपका करियर स्पैन छोटा होता जाएगा। फास्ट बॉलर्स का हमने देखा है इंटरनेशनल लेवल पे करियर स्पैन बहुत छोटा हो जाता है। कुछ ही प्लेयर्स हैं जो 40-40 साल की उम्र तक खेलते हैं, जैसे जिमी एंडरसन 39 इयर्स के हैं, फास्ट बॉलर है, अच्छी बॉल डालते हैं अभी भी। पहले के टाइम में इंडिया के पास कभी भी ऐसे बॉलर्स नहीं थे जो 135, 40, 45 की बॉल को क्लिक करते थे। लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें तो हम अगर अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की ओर भी रुख करें तो वहां पे भी हमें बॉलर्स मिल जाते हैं जो 145 क्लॉक करते हैं, जो कि इंडिया के फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ है कि विराट कोहली ने जो फिटनेस का एलिमेंट क्रिकेट में अब मिला दिया है, उस वजह से हमने देखा है कि जो उनके फिटनेस के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमें दिखने शुरू हुए हैं, वो हमें दिखने शुरू हुए हैं जब से इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने इतना अच्छा करना शुरू कर दिया है। ये चीज हमें अब डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, एज ग्रुप क्रिकेट में भी देखने को मिलती है। और मैं भी, जितने मेरे दोस्त हैं जो फास्ट बॉलर्स हैं, उनसे मैं बात करता हूं तो उनका भी यही कहना होता है कि उनके लिए भी नंबर 1 प्रायोरिटी फिटनेस ही है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया एक फास्ट बॉलर का बेस उसकी फिटनेस ही होता है। साथ ही साथ अगर आप एक अच्छे लाइन लेंथ के बॉलर हैं, अगर आप बॉल को स्विंग करा सकते हैं तो 5-10 माइल ऊपर नीचे चलता है, लेकिन तेज होना आपको फिर भी बहुत जरूरी है।
इंडिया के लिए पहले कोई बॉलर्स थे नहीं, लेकिन अब अगर हम देखें, हमने अंडर 19 वर्ल्ड कप में देखा कि शिवम मावी, कमलेश नागरकोटी दोनों 145 प्लस क्लॉक करते थे, लेकिन हमने देखा कि वो बार बार इंजरी का सबक भी बनता था। वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप इतनी ज्यादा तेज बॉल डालते हो तो आपकी बॉडी उतना लोड ले नहीं पाती इस यंग एज में, जब आप 18-19 साल के हो। आपकी शोएब अख्तर का एक बार मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि फास्ट बॉलर की जो पीक आता है, जो पीक ऑफ द स्पीड आती है, वो आके 23 से 25 ईयर्स के बीच में, क्योंकि उस टाइम पे आपकी मसल्स, शोल्डर मसल्स हो गए, लेग्स की मसल्स हो गई, वो पूरी तरह से डेवलप्ड होती हैं, तब आप अपना बेस्ट दे सकते हो। तो जो आपकी पीक टाइम होता है फास्ट बॉलर का, वो होता है 23 से लेके 26-27 तक। तो जो चीज बहुत जरूरी है वो होता है फिटनेस। फिटनेस तो मैंने आपको बार बार बताया। आपकी मसल की कंडीशनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने राइट मसल्स को ट्रेन करें। बिल्कुल देखिए, मैं तो एक प्रोफेशनल ट्रेनर हूं नहीं, तो मैं आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि आप अपनी राइट मसल ग्रुप्स को, जैसे आपके लेग्स हो गए, आपके शोल्डर्स हो गए, कोर हो गया, कोर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है फास्ट बॉलर के लिए। इन सारे मसल ग्रुप्स को आप जरूर अच्छे से ट्रेन करें, उन्हें अच्छे से कंडीशन करें, तभी आपकी फिटनेस में ओवरऑल इंपैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ फास्ट बॉलर को अगर तीनों फॉर्मेट्स खेलने हैं तो दोबारा वही बात, फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फिट नहीं हो तो आप ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं गेम में सरवाइव कर पाओगे एज अ फास्ट बॉलर, क्योंकि आपकी बॉडी पे इतना ज्यादा लोड आ जाएगा कि आप उसको कोप अप नहीं कर पाएगी आपकी बॉडी। इसीलिए दोबारा वही चीज, राइट न्यूट्रिशन लेना, राइट अमाउंट ऑफ नींद लेना, जो कि 8 घंटे। अगर आप एक फास्ट बॉलर है, आप प्रैक्टिस करके आ रहे हैं 3-4 घंटे के बाद, तो आपको आके सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप लेना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ पानी 3 से 4 लीटर पीना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन जब आप एक ऊंचे लेवल का क्रिकेट खेलना चाहते हो तब ये छोटी छोटी जो चीजें होती है वो कंबाइन होकर बहुत बड़ा आपको आउटकम देती है। जैसा एक हिंदी में कहावत है, बूंद बूंद से बनता सागर। इस वजह से इन सारी चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है कि आप पानी कितना पी रहे हो, खाना ठीक खा रहे हो, और साथ ही साथ सो सफिशिएंट टाइम के लिए रहे हो, और साथ साथ अपनी ट्रेनिंग ठीक से कर रहे हो, अपनी फिटनेस ठीक से कर रहे हो। अगर आप फास्ट बॉलर हो तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक फास्ट बॉलर का करियर हमने देखा है कि थोड़े शॉर्टर ड्यूरेशन के होता है, और वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनको फिटनेस इश्यूज बहुत आते हैं। लेकिन अगर आप एक फिट जने हो, बहुत फिटनेस में आपका जोर है, आप फिटनेस अच्छे से करते हो, तो आप जरूर एक अच्छे फास्ट बॉलर बन सकते हो, और एक ऐसा फास्ट बॉलर जो ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए रहता है। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए किसी ऐसे जने को लेके आऊं जो आपको फास्ट बॉलिंग के बारे में और चीजें बता पाए, क्योंकि फास्ट बॉलिंग एक बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है, बहुत ज्यादा उस पर स्टडीज होती हैं, बहुत ज्यादा स्टडीज हुई हैं, उसके बारे में बात करने को इतना कुछ है कि मैं आपको मतलब बोलता रह जाऊंगा तो खत्म नहीं होगा। खैर, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसी और वीडियोस मैं आपको रोज हमारे YouTube चैनल पे देता हूं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने किसी फास्ट बॉलर दोस्त के साथ जिसको इस वीडियो से शायद फर्क पड़े। और साथ ही साथ अगर आपका कोई भी फेवरेट फास्ट बॉलर है उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उनके बारे में भी हम इस सेगमेंट में जरूर बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।